श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर के अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय के अनुसार जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान शंकर भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन और मोक्ष सभी को जानते हैं। आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। उसी स्त्री रूप को देखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, शंकर जी, उस समय अमृत कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह तो काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाए हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि इस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है। उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी। उछलती हुई गेंद जब इधर उधर छलक जाती थी, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक जाती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती, तब वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह अपने दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन से रस में डूबकर इतने बेहवल हो गए कि उन्हें
अपने आप की भी सुध न रही। फिर पास में बैठी सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायुस ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचकर और मनोरम था। जहां आंखें लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपनी ओर आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर देखकर वह लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में न रहीं। वे कामावश हो गए थे, अतः उसके पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी रूपधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि भगवान शंकर का तेज अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का यह तेज पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गईं। नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। जब उनका तेज गिरा तब उन्हें स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये माया जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब शंकर जी विष्णु भगवान से विदा लेकर एवं परिक्रमा करके अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री नारायण।